मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। अब ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं। यूपी में विकास और कानून व्यवस्था का नया बुलेट ट्रेन मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंचे तो विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया उसने तो मानो पूरी राजनीति में हड़कंप मचा कर रख दिया। दरअसल सलेमपुर के औद्योगिक संस्थान से सीएम योगी ने एक साथ कई बड़े संदेश दे दिए हैं। हाथरस को मिला है 548 करोड़ रुपए की 143 परियोजनाओं का बम्पर तोहफा। विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने साफ कह दिया कि तरक्की वहीं होती है जहां सुरक्षा की गारंटी होती है। 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है कि यूपी से दंगे और कर्फ्यू का नामो निशान मिट चुका है। वहीं मुहर्रम के जुलूसों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि अब छज्जे टूटने और हाई टेंशन तार हटने वाले दिन हवा हो चुके हैं। 12,000 से ज्यादा जुलूस बिना किसी शोर शराबे और उपद्रव के शांति से निपट गए, क्योंकि अब यूपी में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलता है। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है। आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे। छज्जा नहीं टूटेगा, हाई टेंशन तार नहीं हटेगा। आपको अपनी स्वयं के लिए ताजिया की हाइट को कम करना पड़ेगा। अगर लंबा करोगे तो हाई टेंशन तार की करंट की चपेट में आओगे, इसलिए नहीं होने देना चाहिए। और आपने देखा होगा इतने बड़े पैमाने पर जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले। कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पता भी नहीं लगा। नहीं तो किसी के घर में जाकर के लोग नहीं भी चाहते होंगे तो भी उसके घर में जाकर के माइक की आवाज से ढोल और ताशा बजा करके तमाशा बनता था। आज वो तमाशा बंद हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हर पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है। यह सुखद अनुभूति का अवसर जब होता है, विकास तब होता है। लेकिन सीएम योगी यही नहीं रुके। हाथरस की धरती से सीएम योगी ने सीधे सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिया और उन्हें आड़े हाथों ले लिया। राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर विपक्ष को आईना दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने तुष्टीकरण की राजनीति की धज्जियां उड़ा दी। सीएम योगी ने तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए उनका ये धमाकेदार बयान और शेयर कीजिए। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी, संविधान की दुआई दे रही थी। आपने भी 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया, संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया होगा अपने अपने जनपदों में। 25 जून 1975 भारत के संविधान का गला दबाने का काम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अपमान करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।